जय हिंद साथियों। अपने सभी प्यारे अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर SCGK पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे यूपी सुपर टेट नोटिफिकेशन 2024 को लेकर। एक लंबे इंतजार के बाद एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है ऑनलाइन, जिसमें जो भर्ती हैं, पेंडिंग भर्ती हैं, उनके बारे में बताया गया है। और आप भी शिक्षक बनने का सपना दिलों में पाले हुए हैं और एक लंबे इंतजार के बाद ये खुशखबरी आई है कि कितने पद पेंडिंग हैं। लगभग 90,000 पदों पर भर्ती होनी है। विभाग में 90,000 पद खाली हैं, उन पर भर्ती होनी है। और शिक्षक बनने का सपना आप लोग पाले हुए हैं और सोचते भी थे जल्दी से कोई खुशखबरी आए जिससे कि आप का जो सपना है वो पूरा हो सके। तो आज बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। और जो 90,000 पद का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ऑनलाइन जारी किया गया है, उसमें जो टोटल पद हैं 90,500 के आसपास जो पद रिक्त खाली पड़े हुए हैं, रिक्त हैं, उन पर शिक्षक के साथ साथ ग्रुप डी के पदों का भी उसमें जिक्र है। यानी कि बहुत सारे पद ऐसे खाली जिन पर भर्ती होना सुनिश्चित किया गया है, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आधिकारिक ऑनलाइन जो लिंक है उनका उस पर आ जाएगा, तब ये श्योरिटी हो जाएगी किन पदों पर भर्ती होगी। लेकिन इतने पद खाली हैं, उन पर भर्ती होनी है। और शिक्षक बनना अपने आप में बहुत गर्व की बात है। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, अपने देश के नौनिहालों को पढ़ा लिखा कर देश का भविष्य संवारना चाहते हैं, ये बहुत ही नेक काम है। और शिक्षक बनना अपने आप में बहुत बड़ी गर्व की अनुभूति होती है। हमारे कबीरदास जी ने भी तो कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े हैं काको लागू पार, बलिहारी गुर आपने गोविंद दियो पतार। अगर भगवान और गुरु पास में खड़ा है तो पहले भी कहते हैं गुरु के पैर छूना, स्पर्श करना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही भगवान तक का रास्ता जाने का रास्ता बताता है। तो गुरु की महिमा अपरंपार है, आप सभी जानते हैं। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि शिक्षक बनने का जो आपका सपना है वो शायद जल्दी ही पूरा होने वाला है। अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बाद बहुत जल्दी एक घोषणा होने वाली है। आज हम चर्चा करेंगे जो नोटिफिकेशन ऑनलाइन जारी किया गया है, 90,000 के आसपास पद रिक्त हैं, उनको लेकर क्या है, कुछ पॉइंट हैं, बिंदु हैं, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, क्या आयु सीमा होनी चाहिए, क्या शुल्क है, इस तरह की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। जो शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आपको पता है 90,000 के आसपास जो पद रिक्त हैं, जिसकी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं आई है, मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जैसी आधिकारिक घोषणा आएगी 90,000 पदों के जो पद रिक्त पड़े हुए भरे जाएंगे। उसमें सभी पदों के लिए है, स्पेशली सिर्फ शिक्षक के लिए और भी पद हैं, डिपार्टमेंट में ग्रुप डी के भी होते हैं। उन सभी के लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो 5वीं, 8वीं, 10वीं, BEd और जो भी एक डिप्लोमा जो आपने किया है, ये सारी योग्यताएं शैक्षिक योग्यता हैं उन पदों के लिए। जो नोटिफिकेशन ऑनलाइन आया है उसके लिए जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके आधार पर आप अपनी शैक्षिक योग्यता के आधार पर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो शैक्षिक योग्यता की बात रही। अगर आप सुपर टेट के लिए कर रहे हैं तो आपको BEd के लिए होना चाहिए, ग्रुप डी के लिए कर रहे हैं तो आप 8वीं, 5वीं, 10वीं ये पास होना चाहिए, LDC, UDC, ये बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, रिक्त पड़े हैं, जिनके लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता है। तो उनको आप एक बार खुद अवलोकन कर लीजिए कि मुझे किस पद के लिए मैं एक योग्य हूँ जिसमें हम आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से लेकर 40 तक जो आयु सीमा है, आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो 21 से 40 के बीच में आनी चाहिए। तो ये है शैक्षिक योग्यता और आयु की जो आयु सीमा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अब आप फॉर्म आवेदन करते हैं, आवेदन में अगर थोड़ी सी भी त्रुटि रह जाती है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इनको थोड़ा चीज़ों को हर बिंदु पर जानकारी होनी चाहिए कि हमें कितना क्या है, कहीं कोई जब ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो कहीं कोई मिस्टेक ना हो, आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन होगा, वेबसाइट का लिंक
जो यूपी बोर्ड का लिंक है, यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड का जो लिंक है, वहाँ पर आधिकारिक घोषणा होती है, वहीं पे आप जाके इन सब चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है कि आपके क्या वो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास, जो आपने शिक्षा ली है उसके वो होने चाहिए, प्रमाण पत्र होने चाहिए आपके पास कि आपने ये किया है, बीएड किया है तो बीएड की प्रतियां होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, और पहचान पत्र यानी कि कोई पैन कार्ड वगैरह, ये पासपोर्ट फोटो, ये बहुत सारी चीज़ जब आप लिंक पे जाएंगे तो वहाँ ऑप्शन बताता रहेगा, आप उसके आधार पे अपनी चीज़ें सबमिट करते जाइएगा। तो शैक्षिक योग्यता हो गई, आपकी आयु सीमा हो गई, और आपको क्या क्या सर्टिफिकेट सबमिट करने होते हैं वो सारी चीज़ें। शुल्क कैटेगरी वाइज, अगर जनरल में आते हैं तो उसके लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, एससी एसटी के लिए अलग, और कभी कभी आप हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए अलग शुल्क है। तो वो शुल्क भी आपको वेबसाइट के उस पर मिल जाएगा। तो आप उसी के आधार पे, आप किस कैटेगरी में आते हैं उसके आधार पे आप सबमिट अपना शुल्क जमा करके आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जिससे कि जब आप आवेदन कर रहे हैं तो हर एक चीज का आप अच्छे से अवलोकन करके उसको पूरी तरह से फिलअप करके ही आप उसको सबमिट करना, और ऐसा नहीं कि आप गलत एंट्री कर दें, क्योंकि जब बाद में आप पास होंगे, जब आपका साक्षात्कार होगा, जब आप वहाँ जाएंगे या आपका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन होने के बाद जो आप डॉक्यूमेंट्स के साथ जब उपस्थित होते हैं ज्वाइन करने के लिए, उस समय भी उन साक्ष्यों का अवलोकन होता। अगर आप वहाँ गलती कर गए, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो आपका वो निरस्त भी हो सकता है। तो ये बताना मेरा दायित्व बनता है कि आप जो भी चीज़ें वहाँ सबमिट करें, जो भी सूचना दें, वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। विभिन्न पदों के लिए ये इतनी रिक्तियां हैं, 90,000 के आसपास। कौन से पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, कौन से चरण में आप भर्ती होगी, कैसे कैसे, तो आप उसके आधार पर अपना पूरा डिटेल सबमिट कीजिएगा, उसका शुल्क उसी के आधार पर कीजिएगा। तो आप जल्दी ही इलेक्शन खत्म होंगे और आपकी ये 90,500 के आसपास जो पद खाली पड़े हुए हैं उनकी आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। और जो लिंक है बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट बोर्ड का, तो वो उस लिंक पर जाकर आधिकारिक घोषणा हो जाएगी, वहीं जाके आप पूरा आवेदन करेंगे, आवेदन करके आप उसको सबमिट कर देंगे। तो छोटी छोटी गलतियां हैं वो कदापि नहीं करना है, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, निरस्त हो जाता है, तो कहीं ना कहीं दुख होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको करिएगा। और जब तक आपके पास समय है, घोषणा हो, तब तक आप अच्छी तैयारी करते रहिएगा, जिससे कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। और कहीं कोई डॉक्यूमेंट कम पड़ रहा है तो उसको आप बनवा भी सकते हैं, जिससे कि समय आपकी बचत होगा। और जो लास्ट डेट होगी तब तक आपके पास सारे पेपर डॉक्यूमेंट पूरे होंगे, सारी चीज़ें होंगी, कंप्लीट होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।